Hello everybody, my name is Ashwani Sharma and this is your daily guidance program for SSC JEE 2023। आप लोगों के पास एक महीना बचा है अपनी SSC JEE की प्रिपरेशन के लिए। अक्टूबर के सेकेंड वीक में आपका एग्ज़ाम हो जाने वाला है, तो ये सितंबर को जो बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करेगा, भले ही आपकी अभी कैसी भी पढ़ाई हुई हो, बहुत अच्छी हुई हो या बहुत ख़राब हुई हो, लेकिन जो इस सितंबर में लीड ले लेगा वो ही सिलेक्शन ले लेगा अपना प्रीलिम्स में। एटलीस्ट प्रीलिम्स तो क्वालिफाई हो जाएगा अगर आप अब तक नहीं पढ़े हो और सिर्फ आपने सितंबर में भी बहुत शिद्दत से पढ़ाई की है। और अगर आप डेली टास्क फॉलो करोगे तो डेफिनेटली अब तक आपने फॉलो किए होंगे। ये डे 63 है। पिछले जितने भी टास्क हैं आपने एटलीस्ट अपना 100% दे के 50-50% भी टास्क कंप्लीट किए होंगे। तब भी अभी आपको इतना कॉन्फिडेंस होगा कि आपने अपना लेवल खुद से चेंज होते हुए देखा होगा, इम्प्रूव करते हुए आपने खुद से देखा होगा अपने आप को, अगर आपने डेली टास्क फॉलो किया है। एक एग्जांपल से मैं इस टास्क के बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आप खुद से एक्सरसाइज करने का डिटर्मिनेशन करते हो, पहले दिन एक्सरसाइज करते हो, दूसरे दिन करते हो, तीसरे दिन करते हो, लेकिन एक सेल्फ मोटिवेशन की हमेशा कमी हो जाती है। कोई कोई ऐसा होता है कि खुद से ही महीनों तक अपने आप एक्सरसाइज कर सकता है, लेकिन हम इसलिए क्या करते हैं कि जब खुद से मोटिवेट नहीं होते हैं तो हम जिम जॉइन करते हैं। जिम जॉइन करने के बाद जो ट्रेनर होता है हमें बता देता है एक बारी कि ये करना है, वहाँ पे इक्विपमेंट्स होते हैं, तो आप जितना मोटिवेशन से घर पे एक्सरसाइज करोगे उससे ज़्यादा अच्छे से आप जिम में कर लोगे। और तीसरे नंबर पे आता है कि जो हम पर्सनल ट्रेनर हायर कर लेते हैं वो हमारे साथ खड़ा होता है हमेशा। वो हमें बोलता है कि आज अभी ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। तो मैं इन टास्क को जो आपको बता रहा हूँ, मेरे पास कमेंट्स आप लोग करते हो और आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं कमेंट्स नहीं ले पाता हूँ आजकल आपके, क्योंकि मेरे खुद से एग्ज़ाम है काफ़ी सारे। तो मैं जितना टाइम निकाल के आपको लोगों को गाइड कर पाता हूँ मैं उतना कर देता हूँ। पर्सनल मैसेजेस रिप्लाई करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं होता मेरे पास, क्योंकि खुद से मतलब मुझे एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके, आईपीआर और जीएस हर एक चीज़ बहुत अच्छे से पढ़नी होती है। और सीट भी सिर्फ 4 है, तो मतलब लगभग मेरा पूरा दिन इसी चीज़ में निकल जाता है। थोड़ी पर्सनल काम प्लस थोड़ी और चीज़ें हैं लाइफ से जुड़ी हुई, तो उसमें लगभग टाइम निकल जाता है। फिर भी मैं थोड़ा सा टाइम निकालता हूँ ताकि ये मैं सभी बच्चों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे गाइड कर सकूँ। तो मैं आप लोगों की पर्सनल क्वेरीज़ नहीं ले पा रहा हूँ, उसके लिए तो एक्सट्रीमली सॉरी। 5 सितंबर के बाद जहाँ तक लगता है मुझे कि उसके बाद काफ़ी टाइम होगा मेरे पास, तो मैं आपको और अच्छे से गाइड कर पाऊँगा। तो हाँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी जो आपको ये टास्क मिल रहे हैं, ये कुछ इस तरह से समझो कि ये जिम और पर्सनल ट्रेनिंग के बीच का कुछ है, कि आपको डेली बताया जा रहा है कि आपको इस तरह से पढ़ना है, ये पढ़ना है। मतलब आपको ये एक्सरसाइज करनी है, इतने रेपिटेशन मारने हैं, इतने टाइम आपको एक्सरसाइज करनी है, इतना रेस्ट लेना है। ये सब चीज़ें आपको बताई जा रही है। अब इससे ज़्यादा गाइडेंस आप कभी एक्सपेक्ट भी मत करना किसी और से कि आपको कोई कर देगा इतना गाइड। तो ये जो आपको गाइडेंस मिल रही है इसकी वैल्यू आप समझो। जो इसको फॉलो कर रहा होगा डेली, जिसकी पढ़ाई हो रही है, जो पहले 2 घंटे पढ़ता था अब शायद 4 घंटे पढ़ने लगा हो, तो उसकी उसकी वैल्यू पता होगी। बाकी आप लोगों के साथ ये सिंक्रोनाइज़ नहीं हो पा रहे हैं ये टास्क, और आपको ऐसा लगता है कि आप अपने हिसाब से बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो, तो ये बिल्कुल इसको बर्डन मत समझना। आप अपने हिसाब से तैयारी करोगे तो मुझे तब ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे तो अल्टीमेटली चाहिए कि आप लोगों का सिलेक्शन हो। तो अभी तो मैं इस पीटी लेवल पे नहीं आपको हेल्प कर पा रहा हूँ, पर्सनल ट्रेनिंग जैसे होती है, लेकिन 5 तारीख के बाद शायद मैं थोड़ा और आपको गाइड पर कर पाऊँ। लेकिन तब तक फिर भी मैं आपको इतना गाइड करता रहूँगा ताकि आपकी डेली बहुत अच्छे से पढ़ाई होती रहे। आज 2 चीज़ मैंने और ऐड की है, इसमें मैं आपको करंट अफेयर की भी चीज़ें थोड़ी ऐड करके बताऊँगा, और साथ में अब आपको रीजनिंग के टेस्ट देने पड़ेंगे। अब तक आपने टॉपिक सीख चुके हो आप अब तक कि आपको क्या क्या पढ़ना है। आपने जो जो टॉपिक जैसे नंबर सीरीज़ हो गई, आपके पास इमेज वाले क्वेश्चन हो गए, आपके एम्बेडेड फिगर वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो ये सब आप एक बार हर एक टाइप के क्वेश्चन सीख चुके हो। अब टाइम आ गया है कि आप अपने आप को प्रेशर में डालो क्वेश्चन करने के लिए, ताकि जो एग्ज़ाम में आपके सामने प्रेशर आने वाला है उससे आप बच सको। तो आपको अब टाइम बाउंड तरीके से चीज़ें करनी पड़ेंगी। इसके लिए मैंने टेक्स्ट बुक से कुछ सेक्शन डिसाइड किए हैं जो कि आपको प्रैक्टिस करने हैं टाइम बेस्ड तरीके से। तो वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज के टास्क से, नॉन टेक।
नॉन टेक में आपको हिस्ट्री में रिवोल्ट 1857 इसके क्वेश्चन करने हैं, और ये आपको जैसे पता है ये सब के सब मैंने एक बुक से मैं आपको देता हूँ, पिनेकल की बुक से, जो कि आपको नीचे कमेंट सेक्शन में ही मिल जाती है। पिन कमेंट में आप देखोगे तो ये बुक मिल जाएगी, और इसकी सिर्फ आपको 15-15 20-20 मिनट या आधा आधा घंटा एक एक टॉपिक के बस PYQ करने हैं। अब रिवोल्ट 1857 को ही आप पढ़ने लगोगे तो इसके ऊपर कितनी किताबें लिखी गई है, पता नहीं कितने कितने ऑथर ने कितनी किताबें लिखी है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंस उतनी नहीं है इस चीज़ की। आपको बस क्या करना है, जो PYQ आ रखे हैं उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, जो जो आपको नाम याद आ रहे हैं वो नाम याद रख लो, मतलब जो आप नाम याद कर पा रहे हो बस उनको याद कर लो और फिर आगे बढ़ो। आपको लग रहा है कि आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो सिर्फ क्वेश्चन करके, तो मैंने आपको नोट्स भी अपलोड किए हुए हैं, आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। आप नोट से 1857 रिवोल्ट पढ़ लो, आधा घंटा, आधे घंटे से ऊपर नहीं। दूसरे नंबर पे फिजिक्स के मिसलिनियस क्वेश्चन कर लो। केमिस्ट्री के लिए आपको पढ़ना है आज डिस्कवरीज, ठीक है, आपको केमिस्ट्री में आज आपको डिस्कवरीज पढ़ना है, ये भी आपको पिनेकल की बुक से मिल जाएगा। और इकोनॉमिक्स में आपको स्टॉक, डिबेंचर एंड फॉरेन ट्रेड्स ये पढ़ना है आपको। अब रीजनिंग में मैं आपको जो टास्क देता हूँ वो ये होता है, या तो आप पिनेकल की बुक से चैप्टर 1 से चैप्टर 11 के 5-5 क्वेश्चन कर लो हर चैप्टर के, या फिर आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक ऐप। देखो मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जिनको जो टेक्स्ट बुक भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी कोई आपके आपके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं है कि आप टेक्स्ट बुक ऐप से ही करो। ये किताबें मैंने आपको दे दी है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाते हो टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ तो आप इन किताबों से भी कर सकते हो, लेकिन इतनी महंगी नहीं है, 300-350 रुपये की है। और साथ में आप ये NEFWB7 ये कोड यूज़ कर लोगे तो 10% और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और एक साल भर का आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा इसके अंदर। साथ में आपके लिए SSC, JEE, CGL, MTS, CHSL सभी टेस्ट सीरीज़ खुल जाएंगी। साथ में आप दूसरी JEE या AE की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उन सब के PYQ भी आपके सामने खुल के आ जाएंगे, तो इसलिए बेनिफिशियल है। मैंने खुद से यूज़ किया है तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये कोड यूज़ करके आपको 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा, 300-350 के आसपास आपको एक साल भर के लिए मिल जाएगी। ये उसका प्रो वाला ही लेना, क्योंकि उसके अंदर ही PYQ आपको मिलेंगे सभी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक टेस्ट सीरीज़ खोलनी है, उसके अंदर आपको SSC CGL 2023 SSC CGL आप टाइप करोगे तो 2023 की टेस्ट सीरीज़ खुल के आ जाएगी। उस टेस्ट सीरीज़ में आपको जाना है, आप ऐसे यहाँ पे कॉलम होते हैं, ठीक है, Tier 1 Tier 2 ऐसे करके, तो आपको एक ऐसे साइन होता है तो उस पर क्लिक करके राइट साइड आपको स्क्रॉल करना है, तो आपके सामने खुल के आएगा सेक्शनल टेस्ट Tier 1, ठीक है, सेक्शनल टेस्ट Tier 1 खुल के आएगा आपके पास, SSC CGL Tier 1 सेक्शनल टेस्ट। उसके अंदर क्या होगा, पूरे सेक्शन के टेस्ट होंगे आपके सामने, जैसे करंट अफेयर के ही है, पूरे रीजनिंग के ही हैं, जीके के ही है, ये सब। तो आपको SSC CGL Tier 1 सेक्शनल टेस्ट के सेक्शनल टेस्ट 3 में जाना है, जिसमें 2023 के करंट अफेयर है। तो उसके अंदर आई गेस 50 क्वेश्चन है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको पता ही नहीं चलता, आपके पास इतनी रिसोर्सेज हैं करंट अफेयर की, दुनिया भर की वीडियोस भरी पड़ी है, लेकिन आप करो कौन सी, तो उसको कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस, कि आपको एनालाइज करते हुए ही थक जाते हो आप कि कौन सी मैं इसके अंदर से वीडियो चूज़ करके मैं उसके करंट अफेयर करूं। तो मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूं, ठीक है, कर तो आप कोई भी सकते हो, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा तो एटलीस्ट आप वो तो कर लोगे। तो आप क्या करोगे, सेक्शनल टेस्ट 3 में करंट अफेयर 50 क्वेश्चन है, ये 50 क्वेश्चन देख लेना। जो क्वेश्चन याद नहीं हो रहा है छोड़ देना, जो क्वेश्चन याद हो जा रहा है देख रहे हो अपने नोट्स में बना लेना। उसकी जो थ्योरी है उसके भी कुछ पॉइंट्स नोट करने लायक लग रहे हैं आपको तो नोट कर लेना, बस इस तरह से। बर्डन नहीं डालना है कि जैसे कुछ क्वेश्चन आए उसके अंदर कि हॉकी की टीम कौन सी जीती है इंडिया की, मतलब कहाँ पे जीती है, कौन से, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको हर एक चीज़ याद रखनी है कि आपको प्लेयर के नाम भी याद होने चाहिए, ठीक है। जो चीज़ याद हो पा रही है बस उतना करना है, बर्डन एक्स्ट्रा नहीं लेना है। बहुत सारी चीज़ें हैं याद करने के लिए, बस एक बार आंखों के सामने से निकाल लेना, ताकि एग्ज़ाम में अगर जो क्वेश्चन आए तो आप उसको शायद ऑप्शन चूजिंग से, ऑप्शन चेकिंग से कर सको। तो सेक्शनल टेस्ट 3 आपको देना है, जो कि 2023 के करंट अफेयर से रिलेटेड है। दूसरा, आपको रीजनिंग में या तो चैप्टर 1 से चैप्टर 11 5 क्वेश्चन हर एक चैप्टर के कर लेने हैं, जो कि पिनेकल की बुक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। या फिर आपको टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज SSC CGL की टेस्ट सीरीज खोलना, ऊपर टाइप कर देना SSC CGL टेक्स्ट बुक में जाके, और उसके अंदर फिर सेक्शनल टेस्ट 1 और 2। कैसे जाओगे आप, SSC CGL Tier 1 पे जाओगे, Tier 2 के भी है वहाँ पे, लेकिन Tier 2 नहीं करने आपको, Tier 1 में जाओगे, उसमें सेक्शनल टेस्ट में रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस उस पे जाओगे आप, उसमें सेक्शनल टेस्ट 1 और 2, ऊपर ट्रिकिएस्ट टेस्ट करके भी है, उसको अभी नहीं खोलना है, वो अभी नहीं खोलना है उसको, क्योंकि उससे डिमोटिवेशन होगा आपको नीचे स्क्रॉल करना है,
पहले थोड़े इजी वाले टेस्ट करने हैं। तो सेक्शनल टेस्ट 1 और सेक्शनल टेस्ट 2 ये 25-25 क्वेश्चन के हैं। इसके अंदर आपको शायद 15 या 20 मिनट ऐसे मिलेंगे एक एक सेक्शनल टेस्ट को करने के लिए। तो अब आपको टाइम के अकॉर्डिंग करना है, ऐसे नहीं कि अब आपको सबमिट करके टेस्ट नहीं देना है, आपको टाइम के अकॉर्डिंग देना है। और बिल्कुल टाइम के हिसाब से आपको लगेगा कि शायद पहला क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूँ, दूसरा नहीं कर पा रहा हूँ, तीसरा नहीं कर पा रहा हूँ, तो घबराना नहीं है, डिमोटिवेट नहीं होना है। बस आपको ये ध्यान रखना है, ये 25 क्वेश्चन मेरे सामने है, 25 के 25 क्वेश्चन की हर एक क्वेश्चन की वैल्यू 1 नंबर ही है, या फिर उस आपके पास जो टेस्ट सीरीज़ है उसके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी नंबर की है, लेकिन सबकी वैल्यू इक्वल है। तो मुझे चूज़ कर करके अपने मैक्सिमम मार्क्स लेके आने हैं। ये नहीं है कि पहला क्वेश्चन नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ तो मैं बस उसके बाद उसको सबमिट कर दूँ, मैं छोड़ के भाग जाऊँ, मैं कायरता दिखाऊँ वहाँ पे। ऐसा नहीं करना है, आपको ब्रेवली आपको फेस करनी है हर एक चीज़। भले ही 5 क्वेश्चन भी ना हो शुरू के, छठा भी ना हो, सातवां भी ना हो, लेकिन जितने आप कर पाओ 25 क्वेश्चन में जितने आप कर पाओ, अपना बेस्ट आपको देना है। तो आपको सेक्शनल टेस्ट 1 और सेक्शनल टेस्ट 2 देना है रीजनिंग का। ये हो गया आपका नॉन टेक का पार्ट। कहाँ से देना है? टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज से। लगभग सभी बच्चों ने खरीद रखी होगी, नहीं खरीद रखी है तो टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज खरीद लेना। नीचे लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, तो उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ से डायरेक्टली आप टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज के इंटरफेस पे आप पहुँच जाओगे। तो वहाँ पे आप या तो ये कोड यूज़ कर लेना, या फिर लिंक से आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आपका डिस्काउंट लग ही जाएगा। तो ये है नॉन टेक। टेक में आते हैं। टेक में आपको एनवायरनमेंट में सीवेज ट्रीटमेंट पढ़ना है। अब ये कैसे पढ़ोगे? लगभग आप 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ चुके होंगे इसको, मैंने टास्क वगैरह में दिया हुआ है, आपने खुद से भी पढ़ लिया होगा ये। तो आपको नोट्स खोल के नहीं देखने हैं पहली बारी में। आपको क्या करना है, एसएससी जेई के पीवाईक्यू देखने हैं। आपने करे होंगे लेकिन फिर से देख लेना। उसके बाद जब वहाँ पे आपको लगे कि हाँ, जैसे ट्रिकलिंग फिल्टर आ गया, ट्रिकलिंग फिल्टर का एक क्वेश्चन आया, आपने उसको समझा, लेकिन आपको मन किया कि ट्रिकलिंग फिल्टर के बारे में थोड़ा सा और देख लूँ, तब जाके नोट्स में जाना है। और उसमें भी ऐसा नहीं कि डिज़ाइन पढ़ने लगो उसके, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको लगे, जो जो आपको लगे कि हाँ ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखा हुआ है, थोड़ा सा मतलब आपको जिसमें इंटरेस्ट आए ना, बस वो पढ़ लेना, इतना हिसाब रखना। जैसे रैपिड सैंड फिल्टर आया, वैसे इसमें नहीं आएगा। तो रैपिड सैंड फिल्टर में लेटरल्स के डिज़ाइन, उसके अंदर जो होल्स होता है उनका डिज़ाइन, दुनिया भर के डिज़ाइन है, लेकिन डिज़ाइन नहीं करना आपको। आप हाँ ये जरूर कर सकते हो कि जो डायमीटर है और लेंथ में जो रेशो होता है वो कितना होता है, ये स्पेसिफिकेशन है, ये याद कर सकते हो, लेकिन पूरा डिज़ाइन याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आपको एसएससी जेई के सीवेज ट्रीटमेंट के पीवाईक्यू करने हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि एसएससी जेई पीवाईक्यू से आप इसको कर सकते हो। एक एक क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन देखने के बाद नोट से रिफ़र कर सकते हो। नीचे जो थियरी है आईएएस मास्टर की किताब में, जो पीवाईक्यू है उसमें काफ़ी अच्छी थियरी दी रखी है, तो लगभग उससे भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम से पहले आपको इतना तो इंश्योर करना है कि एसएससी जेई की जो पीवाईक्यू है वो आपकी पूरी कंप्लीट हो जानी चाहिए। एनवायरनमेंट स्टील के अंदर आपको टेंशन मेंबर पढ़ना है, ठीक है। तो टेंशन मेंबर के सभी पीवाईक्यू आपको करने हैं। साथ में अगर आपने ये सब कर रखा है, बहुत बार कर रखा है और आप भूल नहीं सकते इसको अब, तो वाईसीटी एई के क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। अगर वो एक बार एग्जाम में आ गया, एई के एग्ज़ाम में आ गया, तो जेई के एग्ज़ाम में भी आ सकता है। तो वाईसीटी एई और ये दोनों किताबें मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा रखी है फ्री में ही, वो आप वहाँ से ले सकते हो। बाकी इनकी फ़िज़िकल कॉपी ख़रीद लोगे तो और आपको फ़ायदा होगा। बाकी टेक्निकल बूस्टर में आपको बीएमसी करना है आज। टेक्निकल बूस्टर क्या होता है, आपको वाईसीटी एई की किताब खोलनी है या एसएससी जेई की किताब खोलनी है, दोनों में से कोई एक किताब खोल सकते हो। उसके अंदर बीएमसी के चैप्टर होंगे 1 2 3 4, जैसे सीमेंट हो गया, कंक्रीट हो गया, स्टोन हो गया, टिम्बर हो गया, ब्रिक हो गया, इस तरह से अलग अलग चैप्टर होंगे। आपको हर एक चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन करने हैं, हर एक चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन करने हैं। पहले से 10 कर सकते हो, 10 से 20 कर सकते हो, कोई भी 10 क्वेश्चन कर सकते हो। बेटर होगा कि आप सीक्वेंस से करो, ताकि अगली बार जब मैं दूँ आपको तो आगे वाले क्वेश्चन कर सको आप। तो ऐसे ही हर चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन करने हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका रिवीजन हो जाएगा हर चैप्टर का, आपको थोड़े आइडिया हो जाएंगे उस चैप्टर में क्या क्या फॉर्मूले यूज़ होते हैं, और इससे आपका रिवीजन भी होगा, शॉर्ट नोट्स भी बनेंगे, रिवीजन भी कर सकते हो साथ में आप। तो आपको फ़ायदा होगा काफ़ी टेक्निकल बूस्टर करने से। जो बच्चे डेली इसको फॉलो कर रहे हैं और टेक्निकल बूस्टर डेली कर रहे हैं, तो उनको ये चीज़ एहसास होगी कि 10-15 दिन लगातार करने से उनका पूरा सिलेबस रिवाइज़ हो चुका होगा। तो आज की वीडियो में तो इतना ही। मैं बहुत कम टाइम निकाल पा रहा हूँ मतलब ये वीडियोस बनाने के लिए, लेकिन इसलिए क्वेरीज़ भी नहीं ले पा रहा हूँ मैं। तो जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं बिल्कुल क्वेरीज़ लूँगा आप लोगों की। बाकी हाँ, डेली टास्क आप करते रहोगे तो क्वेरीज़ की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप ये सब कर रहे हो पिछले 60 डेज़ से और आगे भी करते रहोगे तो डेफिनेटली आपका टाइम 100% यूटिलाइज़ होगा पढ़ाई में। उसके अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।